हेलो साथियों, नीरज क्लासेस 2 में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे रीजनिंग के 10 महत्वपूर्ण और ये सभी रेलवे ग्रुप डी जितने भी प्रश्न हैं, ये जितनी भी परीक्षाएं हैं सबके लिए महत्वपूर्ण होगा। और जैसा कि रेलवे ग्रुप डी का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है जिसमें 32,000 ही पोस्ट है और रेलवे ग्रुप डी ने बहुत कम ही पोस्ट दिया है। हो सकता है कि बाद में बढ़े और 58,000 के करीब हो। देखिए इसमें पहला प्रश्न क्या दिया है। उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सही ढंग से निरूपित करता है। देखिए क्या दिया है, इंजीनियर्स क्या दिया है यहाँ पर, इंजीनियर्स भारतीय, फिर महिला क्या दिया है, महिला। इसका बताना है कि कैसा बनेगा। देखिए इसमें यहाँ पर इंजीनियर का पहले बना लेंगे हम लोग। क्या करेंगे, इंजीनियर का बनाएंगे। इंजीनियर में क्या रहेंगी, कुछ महिलाएं रहेंगी और क्या रहेंगी, कुछ इसमें यह भारतीय भी रहेंगी और इंजीनियर भी रहेंगी और कुछ दूसरे देश का भी हो सकते हैं इंजीनियर। तो ऐसा बनेगा। ऐसा कौन सा है, ऐसा ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी सही आंसर है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न दिया है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी शब्द से इसी तरह से संबंधित है जिस तरह से पहला दूसरे शब्द से संबंधित है। पक्षी का चहचहाना से है तो भालू का किससे होगा। जैसे पक्षी क्या करती हैं, चहचहाती हैं, तो भालू क्या करता है, भालू क्या करता है, तो यहाँ पर भालू हमारा क्या करता है, घुड़घुड़ाता है। क्या करता है, धुरधुराटा है, जिसको बोलते हैं धुरधुराटा। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी सही उत्तर है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न यहाँ पर तीसरा दिया है और तीसरा प्रश्न है, एक ही पासे के दो अलग अलग स्थितियों को दिखाया गया है जिनके 6 फलकों रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो और इसके बाद ब्लैक और वाइट इस रंग के हैं। उस रंग का चयन करें जो येलो रंग के विपरीत फलक पर होगा। इसमें बताना है कि येलो रंग के विपरीत फलक पर क्या होगा। यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, बताना है येलो के विपरीत क्या होगा। यहाँ पर देखिए इसमें क्या कॉमन है। ऊपर देखिए यहाँ पर ब्लू कॉमन है दूसरे में और पहले में भी क्या कॉमन है, ब्लू कॉमन है। तो यहाँ पर ब्लू हो जाएगा, ब्लू का विपरीत ब्लू यहाँ पर फिलहाल में है। और इसके बाद वाइट का क्या हो जाएगा, यहाँ पर पहले यहाँ पर बी से दर्शा लेंगे हम लोग ब्लू, फिर इसके बाद इसके नीचे आ जाएगा ग्रीन हो जाएगा जी से, और डब्लू से क्या हो जाएगा वाइट। इसी तरह यहाँ पर भी लिख लेंगे दूसरा वाला ब्लू, और इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा वाइट, और इसके बाद वाई से क्या हो जाएगा येलो। तो किसका पूछा है, येलो का पूछा है, तो येलो का क्या हो जाएगा, वाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, येलो का वाइट, किसका क्या हो जाएगा, विपरीत फलक हो जाएगा वाइट। और कौन सा वाइट है, ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी सही आंसर है, वाइट। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न इसके बाद देखिए क्या दिया है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न दिया है यहाँ पर, रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। इसमें से बताना है कि यहाँ पर W दिया है, क्या दिया है, यहाँ पर W, फिर X, S दिया है, फिर O, फिर इसके बाद के यहाँ पर क्या आएगा, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर या यहाँ पर खाली के स्थान पर क्या भरा जाएगा। देखिए इसका क्रमांक कितना होता है हमारा, W का 23 होता है। कितना होता है, 23। यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे पहले कहीं पर, यहाँ पर W लिख लेंगे और इसके बाद S लिख लेंगे, फिर O लिख लेंगे और फिर क्या हो जाएगा K। तो W किस पर आता है हमारा, 23 पर आता है। किस पर आता है, 23 पर। S किस पर आता है, 19 पर। और O किस पर आता है हमारा, 15 पर। और K किस पर आता है, 11 पर आता है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक का अंतर कितना है, 4 माइनस हुआ है। इसके बाद यहाँ भी 4 माइनस हुआ है और यहाँ भी 4 माइनस हुआ है। तो 11 में से 4 जाएगा तो 7 आएगा। क्या आएगा, 7। 7 पर क्या आता है हमारा, जी आता है। क्या आता है, जी। यहाँ पर क्या भरा जाएगा, जी। जी कौन सा है, ऑप्शन बी में दिया है जी। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है। अगला प्रश्न दिया है, उस संख्या का चयन करें जो प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। बताना है कि यहाँ पर क्या होगा प्रश्न चिन्ह के स्थान पर। और ये 18 बड़ी संख्या है ना, तो 18 कैसे आया है, 24 कैसे आया, यही बताना है यहाँ पर। देखिए क्या करेंगे हम लोग कि यहाँ पर 24 आ जाएगा और 18 आ जाएगा। तो देखिए 24 और 18 लाने के लिए क्या करेंगे, तो अगर यहाँ पर हम लोग यहाँ पर 4 और 2 को आपस में क्या कर दें, जोड़ दें, तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अगर 6 में 8 3 का गुणा कर दें तो कितना मिलेगा हमें, 18 मिल जाएगा। कितना, 18। देखिए 18 मिल गया। इसी तरह एक क्या करेंगे, 1 और 7 को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 8 में भी 3 का हम लोग गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 24 आ जाएगा। कितना, 24 हो जाएगा। अब इसी तरह 5 और 4 को जोड़ लेंगे, 5 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। और 9 में भी 3 का हम लोग गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। 27 कहाँ पर है, ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर, सही हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या दिया है देखिए। अगला प्रश्न है, अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जिसे क्रमानुसार रिक्त स्थानों में भरे जाने पर दी गई श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर श्रृंखला बताना है कि क्या होगा। जैसे यहाँ पर खाली स्थान दिया है, यहाँ पर खाली स्थान है, और यहाँ पर भी है, और यहाँ पर भी है खाली स्थान। और जिसने अभी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके, और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। देखिए इस प्रश्न को यहाँ पर क्या भरा जाएगा। यहाँ पर क्या दिया है, ए दिया है, इसके बाद बी, और क्या भर सकते हैं यहाँ पर हम लोग, सी भरेंगे, क्योंकि ए के बाद क्या आता है, बी के बाद सी आता है। इसी तरह यहाँ पर ए और सी है, क्या है, ए और सी, क्या भर देंगे, ए के बाद सी के बाद क्या आएगा हमारा, सी के बाद क्या आ जाएगा हमारा, डी आ जाएगा। ए और बी फिर ई है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर भी, ए हो जाएगा, क्या, ए। और इसी तरह यहाँ पर ए है, ए के बाद क्या भर देंगे यहाँ पर, यफ भर देंगे, क्योंकि देखिए ई से पहले क्या है, ई से पहले यफ है यहाँ पर, तो यफ भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा, यफ। या तो फिर यहाँ पर देखेंगे शुरू से हम लोग, यहाँ से ए है ना यहाँ पर, ए, इसके बाद यहाँ पर ए, फिर यहाँ पर भी ए पहला, फिर यहाँ पर भी क्या भरेंगे, ए ही भरेंगे, इसलिए यहाँ पर ए भरा है। यहाँ पर भी देखिए ए दिया है। इसी तरह यहाँ पर बी है ना, बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद ई, ई के बाद क्या भरा जाएगा, एफ भरा जाएगा। इसी तरह यहाँ पर सी दिया है, सी के बाद डी, डी के बाद ई, ई के बाद एफ, एफ के बाद जी। अब आ गया क्रम इसी तरह, तो इसमें क्या क्या भरे हैं हम लोग, यहाँ पर लिख लेंगे, यहाँ पर सी लिखेंगे, और डी लिखेंगे, और ए, और इसके बाद एफ लिख देंगे। तो ऐसा किस ऑप्शन में है, ऐसा ऑप्शन सी में है। कहाँ पर है, ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। यहाँ पर अगला प्रश्न दिया है, वेन आरेख में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या शरारती काली बिल्ली को दर्शाती है। तो इसमें बताना है कि ये जो दिया है हमारा, ए वर्ग जो दिया है, ये शरारती को दर्शाता है, किसको, शरारती को। और ये जो वृत्त दिया है ये किसको दर्शाता है, बिल्ली को। और ये जो त्रिभुज दिया है ये किसको दर्शाता है, काली को दर्शाता है, काली को। तो इसमें से बताना है हमको कि शरारती काली बिल्ली को कौन दर्शाता है। तो शरारती काली बिल्ली को कौन दर्शाता है, तो इसमें देखिए तीनों में कॉमन क्या है हमारा, यहाँ पर तीनों में कॉमन क्या है, तो तीनों में कॉमन यहाँ पर देखिए 3 है। क्या है, सिर्फ 3 है, जो शरारती भी है, और बिल्ली भी है, और काली भी है। क्या है, काली भी है। तो ऐसा कौन सा हो जाएगा, ऐसा ऑप्शन सी दिया है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न दिया है, एक निश्चित कूट भाषा में एफ ए एक्स को ई और जी और जेड बी डब्ल्यू वाई
के रूप में लिखा जाता है उसी भाषा में SKIN को कैसे लिखा जाएगा, बताना है कि यहाँ पर क्या होगा। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले यहाँ पर नीचे लिखेंगे F और इसके बाद A लिखेंगे, इसके बाद क्या हो जाएगा X हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिखा गया है, यहाँ पर E लिखेंगे, क्या लिखेंगे E, इसके बाद G, फिर इसके बाद क्या दिया है हमारा Z दिया है, फिर B दिया है, फिर इसके बाद W के बाद क्या हो जाएगा Y हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर F है ना, F 6 पर आता है, E 5 पर आता है, एक कम हुआ है, और F के बाद क्या आता है, हमारा G 7 पर आता है, एक कम हुआ एक बढ़ा है। इसी तरह यहाँ पर एक लिखा गया है, एक यहाँ पर आता हमारा एक लिखा गया है ना, एक इस यहाँ पर क्या लिखा है ए, और ए का यहाँ पर उल्टा क्या दिया है जेड दिया है, क्या दिया है जेड। या तो एक हम लोग कम करेंगे तब भी जेड आ जाएगा, क्या करेंगे एक कम करेंगे तब जेड आ जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर डब्लू एक कम कर देंगे तो डब्लू, एक जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा वाई आ जाएगा। तो इसी तरह अब हम लोग इसके साथ करेंगे, किसके एस और के, फिर आई, फिर एन के साथ होगा। तो यस में से एक कम कर देंगे, क्या करेंगे एक कम कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा आर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आर, और एक बढ़ा कर लिखेंगे एस के बाद क्या आएगा टी आ जाएगा, टी 20 पर आता है। इसी तरह के में से एक कम कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा जे आ जाएगा, और एक बढ़ा कर लिखेंगे तो क्या आ जाएगा एल आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर क्या हो जाएगा आई मतलब 9, और यहाँ पर एच हो जाएगा, कितना हो जाएगा एच, एक बढ़ाकर फिर लिखना है आई में तो क्या हो जाएगा यहाँ पर जे हो जाएगा। एन में एक कम कर देंगे तो एम आ जाएगा, और एम में एक बढ़ा देंगे तो क्या आ जाएगा ओ हो जाएगा। तो ऐसा किस में है, तो ऐसा देखिए RTJLHJMO, ऐसा ऑप्शन डी में दिख रहा है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर सही है, ऑप्शन डी सही इसका उत्तर है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न दिया है नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सा लीप वर्ष है, कौन सा लीप वर्ष है। लीप वर्ष जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लास्ट के 2 अंक क्या करेंगे, जैसे लास्ट में 82 है ना, इसमें 4 से भाग करेंगे, इसमें भी 4 से हम लोग भाग करेंगे, जिसमें भाग चली जाएगी वो क्या हो जाएगा हमारा लीप वर्ष हो जाएगा। इसमें भी 4 से भाग करेंगे, सब में क्या करेंगे हम लोग 4 से भाग करेंगे, इसमें भी 4 से भाग, इसमें और ऑप्शन सी में भी, और ऑप्शन ए में भी 4 से भाग करेंगे। तो ये 4 से भाग करेंगे, पहले वाले में 4 दूना 8, और यहाँ पर 2 नहीं कटेगा तो ये पहला नहीं है लीप वर्ष। सी देखिए 4 सत्ते 28 होता है, लेकिन यहाँ पर 27 से भी नहीं है, और यहाँ पर 31 4 के पारा में नहीं आएगा। अब देखिए यहाँ पर 4 दूना के 8, और यहाँ बच गया 1 और 6, 4 चौका 16 कट गया है। तो हमारा बी वाला जो है कितना है, बी वाला 1996, 1996 क्या है यह लीप वर्ष है, क्या है लीप वर्ष है। यही हमारा सही उत्तर है, ऑप्शन बी वाला सही आंसर है, ऑप्शन बी ये क्या है हमारा लीप वर्ष है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न दिया है उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के तार्किक और सार्थक क्रम में व्यवस्थित करता है। प्रदर्शिता करना और स्केच बनाना, और इसके बाद रंग भरना, फ्रेमिंग करना। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग स्केच बनाएंगे, पहला यहाँ पर जो दूसरा है यह पहले नंबर पर आएगा दूसरा। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग तीसरा रंग भरेंगे, इसमें क्या करेंगे रंग भरेंगे, यहाँ पर तीसरा हो गया। रंग भरने के बाद क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर रंग भरने के बाद क्या करेंगे, तो यहाँ पर फ्रेमिंग करना करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे फ्रेमिंग करेंगे। इसके बाद क्या कर देंगे प्रदर्शित करना, यहाँ पर पहला आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2341। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा 2341, 2341 ऑप्शन हमारा सी सही उत्तर हो जाएगा, 2341 सही आंसर है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न दिया है यहाँ पर एक कूट भाषा में FIGHT को 40 के रूप में और SHORT को 70 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है,
उसी भाषा में CRA-CK को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा। इसका आंसर आप लोगों को बताना है कि कमेंट सेक्शन में क्या होगा इसका आंसर। और जो पहली बार इस चैनल के माध्यम से जुड़ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए और कमेंट भी कीजिए क्लास कैसी लगी है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।